हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल आर्ट ब्रेन क्लास में। जैसे मैंने लास्ट मेरे वीडियो पे आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे माया के ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। सो मेरा आज जो माया का ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है कैरेक्टर डिजाइनिंग के ऊपर। माया कैरेक्टर मॉडलिंग में सबसे डिफिकल्ट जो चीज आता है वो है फेस मॉडलिंग या हेड मॉडलिंग। सो मैं आपको मेरा ही बनाया हुआ एक फेस या हेड मॉडल्स मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं काफी साल पहले इसको बनाया था। दिस इज वन ऑफ माय मॉडल। बहुत ही बेसिक मॉडलिंग है, बहुत एडवांस मॉडलिंग, इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया। फेस मॉडलिंग बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत लोग के अलग टेक्निक है। मैं भी बहुत सारे टेक्निक अप्लाई किया जब से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। उस टाइम से बॉक्स से, प्लेन से, बहुत सारे स्फीयर से, बहुत लोग हर किसी का अलग अलग एक टेक्निक है। कोई आई से स्टार्ट करता है, कोई नोज से स्टार्ट करता है, कोई लिप से स्टार्ट करता है। हर किसी का अलग पैटर्न है। सो मॉडलिंग बेसिकली ऐसी चीज है कि कौन सा तरीका आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कितना सही मॉडल्स बनाते हो और कितने सही टाइम के अंदर। सही मॉडल करना मगर टाइम बहुत ज्यादा लेना तब भी अच्छा नहीं होता है, और टाइम पे अगर आप गलत मॉडल भेज रहे हो तब भी आपका सही नहीं है। फेस मॉडलिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है टोपोलॉजी, दैट मीन्स फेस का पॉलीफ्लो। मैं आपको बताता हूं किस टाइप का। सो फेस मॉडलिंग के लिए एक पर्टिकुलर पॉलीफ्लो होता है। बेसिकली ये फ्लो डिसाइड किया जाता है आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग, कि एनिमेशन क्या होने जा रहा है या एनिमेशन के लिए फेस पे कैसा इफेक्ट होता है। तो आप देखोगे आपके फेस पे जितना भी एनिमेशन होता है वो होता है आपके लिप के पार्ट से और आपके आई पोर्शन से। नोज पोर्शन से बहुत कम, मतलब देखा जाए तो आप इतने एरिया से आप सबसे ज्यादा फेस के एनिमेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन और लिप सिंकिंग, जो भी आप बोलो आप उसको देते हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर फ्लो रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एनिमेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये एनिमेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपके मिडिल ऑफ नोज से एक लाइन ऊपर की तरफ चला गया और सर्किल तैयार कर रहा है आंखों के चारों तरफ से। सेम यही लाइन एक मिडिल ऑफ नोज से नीचे की तरफ आ गया और लिप के यहां से ऐसे सर्कल तैयार हो रहा है। सो इट्स लाइक ए स्पाइडर वेव। आप अगर देखोगे स्पाइडर वेव की तरह ये दिखता है, मतलब एक सेंटर से बाहर की तरफ सब लाइन्स आते हैं, उसके चारों तरफ से गोल गोल से ये दिखाई देता है। सिर्फ सेम यहां से भी। सो एक स्पाइडर नेट की तरह, ये स्पाइडर वेब की तरह आपको दिखता है। ओके। और साथ ही साथ आपके पीछे का जो फ्लो है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। कान के यहां से आपके राउंड सर्कल तैयार होगा और इसके पीछे से सामने से जो लाइन है वो पीछे की तरफ ऐसे घूमते हुए चला जाएगा। इसको कहते हैं टोपोलॉजी। ये जो पर्टिकुलर फ्लो है लाइंस के, और ये पर्टिकुलर एक एक पॉलीगॉन का जो फ्लो है, इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो ये फेस तो मेरा पहले बनाया हुआ है, मैं आपको आज नए रेफरेंस के साथ फेस बनाकर दिखाता हूँ। बट रेफरेंस में जाने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि रेफरेंस को कैसे चेक किया जाता है, सेट किया जाता है। अभी हम लोग आ गए हमारे रेफरेंस फाइल पे। ये रेफरेंस मैं रैंडमली नेट से डाउनलोड कर लिया। ब्लेंडर आर्टिस्ट बोल के कोई blenderartist.org बोल के एक लोकेशन है जहां से मुझे गूगल से ये मिला था, फिर मुझे वो लिंक मिला वहां से, और गूगल से मैं उसी लिंक पे जाके मैं ये इमेज डाउनलोड कर लिया। सो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि इसके जो प्रोपोर्शन है फ्रंट एंड साइड का वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइन लगाया चेक करने के लिए कि आईज के लेवल फ्रंट एंड साइड में सही है क्या, नोज का लेवल सही है क्या,
लिप का लेवल सही है, लाइक अपर लिप पॉइंट्स एंड मिडिल पॉइंट्स, इसका लिप का, लोअर का, एंड जॉल जो के जो चिन आता है उसका चिन पॉइंट्स जो यहाँ पे होता है, तो वो सारे पॉइंट सही आ रहे थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच है, थोड़ा बहुत मिसमैच तो होगा ही, 100% मैच नहीं मिलता है कभी भी। बाकी आपके आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कितने अच्छे से उसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और मॉडल्स क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है। और आपको मॉडल करते टाइम पे पूरा फेस एट ए टाइम तो नहीं बनाना होता है, आप किसी एक साइड को मेंटेन करते हैं। जैसे मैं ये लेफ्ट साइड को, फेस की जो लेफ्ट साइड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं इस साइड को मेंटेन करते हुए बनाऊंगा। तो मैंने एक्चुअली वो दो इमेज को अलग करके रख लिया। ओके, माया में सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट सेट करना है। सो फाइल में जाके मैं ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करके रखा हूँ। ये प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया, आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ मेरा लास्ट वीडियो का, तो आप वहां से जाके चेक करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे जाके सेट प्रोजेक्ट करके मैं जहां पे मेरा फोल्डर सेट किया था उस जगह पे जाके फेस मॉडलिंग को मैं जाके सेट कर दिया। और अभी मुझे करना है रेफरेंस सेट। तो फेस के लिए किस तरीके से रेफरेंस सेट किया जाता है? फेस का रेफरेंस सेट करना बहुत मुश्किल नहीं है। व्यू पोर्ट के जो मेनू है, व्यू पोर्ट मेनू में जाके व्यू से जाके इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, एंड आप देखो ऑटोमेटिकली आप सोर्स इमेज में आ चुका है। यहाँ पे आपको फ्रंट एंड साइड आपको मिल जाएगा। सो फ्रंट पे जाके मैंने फ्रंट को अप्लाई कर दिया। सेम वे में मैं चला जाऊंगा साइड व्यू में, और यहाँ पे मैं साइड से जाके सेव प्रोसेस इमेज, इंपोर्ट इमेज एंड साइड। सो अभी मैं पर्सपेक्टिव में जाके देखूंगा, हाँ मेरा ये दोनों आ चुका है। अच्छा, इसको कहते हैं इमेज प्लेन। ये जो चीज मैंने अभी अप्लाई किया इसको इमेज प्लेन कहा जाता है। अभी जो माया के वर्जन है इसमें इस इमेज प्लेन को हैंडल करना बहुत इजी है। बट किसी के पास अगर पुराना माया है, कोई पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पुराने वर्जन में बिल्कुल ऐसा कंट्रोल नहीं था इमेज प्लेन का। और इमेज प्लेन में मैं जाकर ग्रिड ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर पहले। तो इमेज प्लेन में और एक चीज ये है कि इमेज प्लेन पर्टिकुलरली कोई टेक्सचर नहीं है, इट्स ए कैमरा प्रोजेक्शन। आपको अगर पता करना है कि इमेज प्लेन एक्चुअली कहां से है, सो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से आ जाओ पहले मटेरियल में, इसके जो हाइपर शेड्स है, हाइपर शेड्स के अंदर आ जाओगे तो हाइपर शेड्स के अंदर आपको ब्राउजर के अंदर से, ठीक है, ये ब्राउजर के अंदर आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा कैमरा। कैमरा में चले जाओगे तो आपको दो इमेज प्लेन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बाकी जो आप रेडीमेड कैमरा जो आपके सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट आते हैं वो कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट, साइड्स एंड पर्सपेक्टिव, टॉप। इसके अलावा आपको दो नया कैमरा मिल रहा है, दैट इज इमेज प्लेन के नाम से आपको मिल रहा है। इसे आप देख सकते हो। सो एक साइड है, एक फ्रंट है, तो दोनों कैमरा को आपको यहाँ से मिल चुका है। सो मैं जस्ट इसको दिखाने के लिए आपको दिखाया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो मैंने इन दोनों को सेट कर दिया। इसके साथ मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करके उस पर इन दोनों को असाइन कर दूंगा। सो इस पे जाके मैं लिख दूंगा रेफरेंस। सो मैंने लिख दिया और सेव कर दिया। और इस पे जाके देखो आपको विजिबिलिटी ऑन ऑफ हो सकता है। यहाँ से यहाँ पे रीड ऑनली या फिर रेफरेंस, जो भी आप बोलो इसको। तो आप अगर इसको आर कर दोगे तो आगे जाके आप इसको कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इट्स नाउ लाइक you can say it's a freeze, you can say it's a read only, you can say it's a reference now. So ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ये। बट मुझे और एक चीज चेक कर लेना है। मैं इसके फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और ग्रिड को ऑन करूंगा, चेक करूंगा मेरा ये फेस बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइन है भी या नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसको सेंटर ऑफ लाइन मैं लेकर आऊंगा। ये मुझे पता चलेगा कहां से, मुझे लिप एंड नोज से मुझे पता चलेगा कि मैं सेंटर ऑफ लाइन आया भी या नहीं। यस, मैं सेंटर ऑफ लाइन आ चुका हूं, ये देखो।
साइड व्यू को लेके इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये फ्रंट व्यू से देखना ज्यादा जरूरी था। सो साइड व्यू से मैं इसको थोड़ा सा साइड ड्रॉप कर दिया। ओके, सो दोनों को मैं आर्क कर दिया वापस यहां से। तो ये मेरा अभी और सिलेक्शन में आएगा, मेरा सेट हो चुका है। ग्रिड को ऑफ किया, मैं यहां से जाके कंट्रोल एस सेव, या फिर आप जाके सीधा सीधा फाइल से सेव सीन एज कर दो। ओके, तो यहां से जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बता रहा है कि कहाँ पे आपको सेव करना है। सो डी माया फेस मॉडलिंग सीन्स के अंदर जाके आपका फाइल सेव होगा। तो मैं वहां पे फेस मॉडल बोल के मैं वहां पे इसको सेव कर देता हूँ। मैं पहले भी सेव करके रखा था, मैं इसको एज ए सेव करूंगा। अच्छा, सेव करते टाइम और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे माया के दो टाइप के फाइल्स होते हैं, वन इज द बाइनरी, वन इज द एस्की। बाइनरी में कभी भी सेव मत करो, इसको हमेशा एस्की फाइल में सेव करो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप बोल सकते हो एस्की थोड़ा सा फाइल साइज ज्यादा होता है बाइनरी से, बट एस्की में आपको रखना जरूरी होता है क्योंकि एस्की आपका कंप्रेस्ड भी ओपन फाइल रहता है और बाइनरी आपको एक्चुअली कंप्रेस करके देता है। सो प्रोडक्शन में कभी भी बाइनरी फाइल्स नहीं बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन में ऑलवेज एस्की फाइल रखा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो माया फेस मॉडलिंग डॉट एम ए बाइनरी कर दो तो एम बी करके आता है। इस चीज को आप बाइनरी करके देखो, ये एम बी करके आएगा, और माया एस्की हुआ तो एम ए करके आएगा। सो सेव कर दिया मैंने इसको। सो नाउ इट्स फेस मॉडल डॉट एम ए बोल के ये सेव हो चुका है। सो सबसे पहले मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ। साइड व्यू से मैं इसका मॉडलिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मेश टूल के अंदर मेरा क्रिएट पॉलीगॉन टूल लेके मैं ये चालू करता हूँ। हर किसी का, मैंने जैसे कहा कि हर किसी का अलग टेक्निक है, तो मैं मेरे मॉडल के लिए पहले एक आउटलाइन क्रिएट करता हूँ। सो जितना हो सके उतना कम पॉली मैं यूज करूंगा। लिप के यहाँ पे एक छोटा सा गैप आपके लिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ से मुझे लिप को ओपन करना है। और फेस के इस जगह पे जो स्कल होता है ये स्कल पोर्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा हेयर की वजह से, तो मैं इसको जस्ट इमेजिनरी सोच लेता हूं कि इस जगह से स्कल गया होगा। तो मैंने यहां तक इसको सेट कर दिया, एंटर। सो आप अगर यहां से आकर देखोगे तो यहाँ पे एक बिल्कुल इस तरीके से लाइन क्रिएट हुआ है। मैं वायरफ्रेम मोड पे हूं, मैं सरफेस मोड पे आऊंगा तो मुझे इस जगह पे बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। मैं एक काम करता हूँ, एक साइड पे ब्लैक दिख रहा है नॉर्मल्स की वजह से, यहाँ पे टू साइडेड लाइट्स मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, अभी दो साइड दिखाई देगा। यस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस पे जाके इसके फेस पे जाके इसको शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि एक्सट्रूड हो जाए। मतलब मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया शिफ्ट होल्ड करके। ये 2018 से ये फीचर्स दिए गए हैं, इसके पहले ये फीचर्स नहीं है, तब आपको एक्सट्रूड करके इसको करना पड़ेगा। तो मैं यहां से इसको डिलीट कर दिया, यहां से इस पार्ट को डिलीट कर दिया। और कौन सा पार्ट डिलीट हुआ, ये जो लिप के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा पार्ट छोड़ के गया था, इसको डिलीट कर दूंगा। तो मेरा पहला पार्ट तैयार हुआ है ऐसा। और मैं अभी, आप अगर फ्रंट से देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार है। तो मैं एडिट पे जाके डुप्लीकेट स्पेशल लेता हूं, यहां से जाके आप चाहो तो एडिट पे एक बार रिसेट कर दो,
फिर इस पे जाके इंस्टेंस और स्केल में जाके माइनस स्केल एक्स एक्सिस क्यों, मुझे एक्स एक्सिस के ऑपोजिट चाहिए, तो स्केल एक्स एक्सिस को -1 करके मैंने ऑपोजिट कर दिया और मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे तुरंत यहाँ पे एक ऑपोजिट साइड पे सेम मॉडल मिल चुका है। जैसा मैंने बताया था कि मैं हमेशा आधा बनाता हूं और आधा ऑटोमेटिकली बनता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आधा ही सेव करूंगा और आधे में ही काम करूंगा और आधा बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए बनेगा। तो मैं इस हाफ को बनाऊंगा, इस हाफ को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा सॉफ्टवेयर खुद। तो इंस्टेंस से क्या होता है, इंस्टेंस से कॉपी ना करके मैंने इंस्टेंस देने से क्या होता है, मैं इस हाफ में जो भी चेंज करूंगा इस हाफ में वही चेंज दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट मेरा जो और एक तरीका है, मैं यहां पे जाके पैनल में जाके लेआउट से 2 पैनल साइड बाय साइड कर लेता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे काम करने में इजी होता है इस तरीके से। तो एक में मैं फ्रंट रखता हूं और दूसरे में मैं साइड रखता हूं। सेम फ्रंट एंड साइड करता हूं, वही मॉडल। सो मैं मॉडलिंग स्टार्ट करता हूं हमेशा लिप पोर्शन से। आपको जहां से पसंद है आप कर सकते हो, बट आपको अगर मेरा टेक्निक फॉलो करना है, बहुत सारे लोग आई से करते हैं, कोई अलग जगह से करते हैं, अलग अलग का लिप से भी मॉडलिंग करते हैं, मगर उसका भी टेक्निक अलग होता है। बट मेरा टेक्निक थोड़ा सा अलग है। आप देखो, आई होप यू लाइक इट। ये बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बन के आएगा। सो मैं एज पे चला जाऊंगा और लिप पे जाके इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये दोनों पार्ट। अब चाहो तो 4 दबा के इसको ट्रांसपेरेंट कर लो, इसको वायरफ्रेम मोड पे ले जाओ। सो यहां से जाके शिफ्ट होल्ड करके आप इसको बिल्कुल लिप के कॉर्नर पे लेके आ जाओ। ये देखो, मैं बिल्कुल लिप के कॉर्नर पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 4 दबा दो और यहां से आप कोई और पोर्शन को मत सिलेक्ट करो, यहां से आप सीधा इसको कॉर्नर पे लेके आओ। ये देखो, कॉर्नर फॉलो होगा। सो मैंने फ्रंट से कॉर्नर दिया और साइड से मैं उसको बिल्कुल यहां तक लेकर आ गया। ये देखो, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, क्योंकि नहीं तो मेरा सही नहीं होगा। और इस जगह पे आप देखो, थोड़ा सा ये ऐसा शार्प होकर अंदर की तरफ चला गया। मैं यहां से स्केल करूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। मैं इसको यहां तक लेकर आता हूं, डन। और साथ ही साथ फ्लो ऊपर से लेके नीचे की तरफ रोल होता है। मैंने बोला तो आपको स्पाइडर नेट की तरह ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ये टोपोलॉजी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ घुमा दूंगा, ताकि आगे जाके जब ये नीचे की तरफ रोल करे तो आपका इजी हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है, इस जगह से अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसे एरो जैसा, ऐसे लीनियर लाइन क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके बीच में कोई सेगमेंट्स है नहीं, तो इसलिए ये एरो क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसके बीच में जाके मैं कनेक्ट टूल यूज किया। ओके, सो कनेक्ट आपको यूज करना है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे 3 कनेक्शन एक्स्ट्रा देता हूं। कनेक्ट टूल के शॉर्टकट के लिए मैं शिफ्ट एंड राइट क्लिक अप्लाई किया था और अभी एंटर हो चुका है। आप वापस टॉप व्यू में आ जाओ। सबसे बेस्ट चीज है इसको टॉप व्यू से अभी हैंडल करना, और आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ये देखो, क्योंकि फेस हमेशा ऐसा राउंड ऐसा रहता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ। ओके, नाइस। सो ये हो चुका है।
तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ऊपर के पार्ट को। इसको मैं बाद में भी आपको करके दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बहुत अच्छा दिखता है इससे। ओके, अभी मैं साइड व्यू से जाकर वापस एज पे चला जाऊंगा और लोअर लिप का सिलेक्ट करूंगा। सी अपर लिप एंड लोअर लिप में मैंने सेम काउंटिंग रखा था, तो लोअर लिप को भी करने का मेरे पास सेम तरीका है। मैं इसको सीधा एंड तक लेके जाऊंगा। ये देखो, साइड व्यू से मैं बिल्कुल यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको छोटा करता हूँ, इसको यहाँ से सीधा कर दूंगा स्केल अप्लाई करके, और मैं इसको ऑपोजिट एंगल में थोड़ा सा रोटेट करूंगा ताकि नीचे से ऊपर की तरफ जो रोटेशन का है ये सही हो जाए। ओके, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट राइट क्लिक एंड कनेक्ट, मैंने 3 पहले से करके रखा था, इस पर दिखाई देगा। मैं यहां से जाके टॉप व्यू में आ जाऊंगा और इसको थोड़ा सा इसके तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ये देखो, सेम डन। सो आप देखो कि इस जगह पे ये सही है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट और साइड के जो दोनों इमेज है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लिप को देखते हुए। ओके, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इस जगह पे जाके ये जो 2 पॉइंट है इनको जाके मैं सिर्फ शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके इसको ब्रीच कर दिया। अब ब्रीच पे डिविजन 1 बढ़ा दूंगा, ये देखो, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के लेके आऊंगा। और इस जगह पे आप जाओगे तो देखो, इस जगह पे जो जितने भी पॉलीगॉन है ये ऐसे आपकी तरफ सीधा दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे ऐसे रोटेट करके तो ये बिल्कुल साइड पे हो जाता है, ऐसे मूव रोटेट होकर। तो आप एक बार इस जगह पे चेक कर लो, 5 प्रेस करके देखो, ये देखो क्या खूबसूरत सा पॉलीफ्लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अभी इसको आगे तक मैं पूरा यहां तक मैं करने वाला हूं। अभी आप एक बार सिर्फ देखते जाओ कि मैं इसको किस तरीके से करता हूँ। बहुत इजी है इसको अभी आगे करना। सो सिर्फ आपको फ्लो को मेंटेन करना है। ये देखो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये जो फ्लो है इस फ्लो को आपको मेंटेन करना है। सो एंगल जो बाहर आने का है वो बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करना है। कॉर्नर की तरफ इतना शार्प है, अंदर की तरफ होता नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना होता है।
सो मैंने इसको मर्ज कर दिया टारगेट करके। तो इसको पीछे की तरफ लेके आता हूँ, ये देखो। सो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा, ये देखो। बट एक प्रॉब्लम है अभी कि लिप का एक एज होता है, ये एज दिखना जरूरी है। आप जब लिप को देखते हो ना तो लिप में एक एज क्रिएट होता है लिप के ऊपर। आप फ्रंट से आ जाओ तो आपको पता चलेगा कि लिप के ऊपर एक एज हो। ओके, तो मैं इसको सब डिविजनल स्मूथ 3 दबा के ऑन करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एज नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मर्ज नहीं किया था, इस वजह से दिख रहा है। सो 1 दबाया, वापस गो टू द वर्टेक्स। मैं यहाँ पे दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया एंड मर्ज कर दिया। यस, सो आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ, ठीक है। इस जगह से जाकर मैं इसको थोड़ा सा और हल्का, ये देखो। बाकी कैसा काम होगा इस पर आपको मैं बताता हूँ करके। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये एज को क्रिएट करना। किस तरीके से एज क्रिएट किया जाता है। सो एज क्रिएट करने के लिए मैं जाके यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल लेता हूँ और यहाँ पे पूरे लूप को घुमा लेता हूँ ऐसे, और ये ऊपर का हिस्सा ठीक है। सेम नीचे का ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर ले लो। अच्छा, जितना एज के कॉर्नर के तरफ जाते हैं उतना ही ये एज डिसॉल्व होता जाता है। आपको मैं और एक बार दिखाऊंगा ये चीज, ये कैसा होने वाला है। अभी अगर मैं सब डिविजनल स्मूथ को अप्लाई करूंगा, आप देख सकते हो कि ये जगह पे ये बहुत नजदीक है। मैं इसको थोड़ा सा दूर में कर दूंगा ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। मतलब ये धीरे धीरे फेड आउट, ऐसा लगेगा फेड हो गया कि मतलब यहाँ पे वो क्रीज और नजर नहीं आएगा। तो आप चाहो तो सब डिविजन स्मूथ रहते हुए भी इस चीज को कर सकते हो। सो इसको सिलेक्ट करो, उसको इस एज के ऊपर पर्टिकुलर थोड़ा दूर पे लेके आना है। सो होल्ड सी फ्रॉम योर कीबोर्ड, क्लिक ऑन द सेंटर ऑफ दिस पार्ट। ये जो आपका गिज्मो है, ट्रांसलेट गिज्मो, इसके बीच में क्लिक करना है और मिडिल बटन ऑफ माउस को क्लिक करते हुए इसको थोड़ा पीछे लेके आ जाओ। तो ये एज स्नैपिंग करता है इससे। सो नजदीक चले जाओ, होल्ड सी एंड मिडिल बटन ऑफ माउस। सेम तरीके से होल्ड सी एंड मिडिल बटन ऑफ माउस। ये देखो, इसको भी थोड़ा सा पीछे ले लो, हल्का सा नीचे वाला पार्ट। यस, ये देखो। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस जगह पे जाके आप इसको हल्का सा अंदर की तरफ लो। ये देखो, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालो, ये थोड़ा अंदर की तरफ डालो। वाह। सो आप देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत सा लुक क्रिएट हो चुका है। इसको हल्का सा अंदर लो। तो आप इसको बाद में और डिटेल कर सकते हो।
बट मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इस लिप को क्रिएट कर सकते हो। ये देखो कितना खूबसूरत तरीके से मैंने लिप को मॉडल कर दिया। सो यहाँ पे भी लाइट हो जाता है, टू से लाइट। यस, ये देखो। तो अभी अगर आपको इस जगह से थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है, आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो वेरी इजी है लिप ड्रॉ करना। ये देखो कितना इजी तरीके से मैंने लिप ड्रॉ कर लिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेम वही तरीका है, इस पे भी आप यहां से जाके यहां तक लो, इसको मेंटेन करो। जो जिस एंगल में जाना है उसको उस एंगल में साइड पे करो। सेम इसको भी यहां तक कर दिया। आपको अगर लगता है कि नहीं, अरे मैं इतना ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, मुझे इसके बीच में एक और एक छोटा सा पार्ट हुआ तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आप जहां तक करना चाहते हो वहां तक कर दो इसको। और आपको यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत है तो जस्ट यहाँ पे जाके इंसर्ट एज लूप टूल आप ले लो, सिलेक्शन मोड में रहो, इंसर्ट एज लूप टूल कर दो और इस जगह पे इसके बीचों बीच और एक पार्ट को क्रिएट कर दिया। हो गया। तो इसका जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ आप टोपोलॉजी देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत सा टोपोलॉजी बन रहा है इसका, और बहुत इजी टेक्निक है ये, आप देखोगे तो। ये पीछे की तरफ भी आने वाला है क्योंकि फेस अभी धीरे धीरे साइड की तरफ जाएगा। ये चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट किस तरफ जाने वाला है। तो ये चीज एक बार में आपसे नहीं होने वाला है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और मैं जैसा आपको दिखाया कि इस पॉइंट को मर्ज करना जरूरी है, सब इस पॉइंट को भी। ओके, सो अभी मैं सब डिविजन स्मूथ ऑन करके देखूंगा। सिर्फ आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लिप बना है ये। आप चाहो तो सब डिविजन स्मूथ देने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये देखो। सो जो भी करना है बहुत आराम से करो आप इसको। इनर पार्ट हम लोग अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले फेस का आउटर पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको माउथ के जो इंटरनल पार्ट है उसको मैं करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सो मैं इस जगह पे इस कॉर्नर को थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। सॉरी,
हल्का सा बाहर निकालता हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा बाहर आएगा। यस, इतना सा ठीक है। और आपको अगर ये शार्प और करना है इस पार्ट को, तो आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज है कि इस लिप कॉर्नर पे ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपर लिप लोअर लिप को हल्का ओवरलैप करते हैं। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखोगे कि अपर लिप लोअर लिप को थोड़ा सा ओवरलैप करता है इस जगह पे। सो आप इसको थोड़ा हमेशा ध्यान में रखना। इस चीज को अगर थोड़ा सा पहले से मेंटेन करोगे आप, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो जैसे इसको करूंगा, ये देखो, ऐसे साइड से लगेगा, अपर लिप लोअर लिप पे ओवरलैप कर रहा है। सो इस जगह पे भी थोड़ा सा ये पार्ट बाहर आएगा। सो आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो इतना खूबसूरत सा लाइन क्रिएट हुआ। अच्छा, इतना शार्प लाइन भी इतने एंड तक जरूरी नहीं है, जैसा मैंने इसको थोड़ा सा अंदर से बाहर की तरफ लेकर आए। यस, आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत सा लाइन क्रिएट हुआ है। ये पार्ट थोड़ा सा अंदर गया है, इसको सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला ट्रिक। सो इसके फर्दर मॉडल्स को देखने के लिए या फर्दर अपग्रेड पार्ट को देखने के लिए कि कैसे नोज बनता है, आई बनते हैं या ईयर बनते हैं, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑब्वियसली लाइक और शेयर कीजिए। बाकी बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।